स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र प्रैक्टिस शीट नंबर 20 रहने वाला है। 1 से लेकर के 19 तक प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के बाकी सब सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। 19/10/2014 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, सभी जातिवाचक संख्या का समूह है। सभी जातिवाचक संख्या का समूह कौन सा है बताइएगा। बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि आप लोग को बताए भी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का, नगर, कार, यह सब क्या है तो जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, नगर और कार क्या है तो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे दिया गया ऐसी संज्ञाओं से जिसमें से एक ही प्रकार की वस्तुओं का या व्यक्तियों का अर्थात पूरी जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार विकल्प बी जो है यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। प व्यंजन का उच्चारण स्थान दिया गया है ओष्ठ। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के आधार पर प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ स्वर उ और उ होता है। नेक्स्ट है इनमें संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द जो है यह है माधुर्य, माधुर्य जो कि भाववाचक संज्ञा है। शेष शब्द जो है विशेषण है। वस्तुतः किसी जीव, पदार्थ, स्थान, गुण, कर्म इत्यादि के नाम से नाम बोधक शब्दों को क्या कहते हैं तो संज्ञा कहते हैं। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है तो इसे कहते हैं पाणिनि को। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। पतंजलि को अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रमाणिक प्रयोक्ता कहा जाता है। तुलसीदास हिंदी व संस्कृत दोनों भाषाओं के तथा कालिदास संस्कृत भाषा के विद्वान थे। जहाँ पे डिटेल आएगा मैं बताते चलूंगी। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा तो ईर्ष्या क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही विच्छेद हैं। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही विच्छेद क्या है? क्या हो जाएगा कपी जोड़ ईस कपीस और सची जोड़ इंद्र हो जाएगा सचिंद्र। नेक्स्ट है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, बिल्कुल। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, नहीं। शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, जो कि गलत है। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इनसे नया शब्द निर्मित होता है, यह सब सही दिया गया है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर दिया गया है कर्ता जब एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी विल कीप एन आई ऑन आवर compass so that we do not lose our sense of direction। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हर हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है If I had enough money, I would view all these books। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थान पर विकल्प हैड का प्रयोग उचित है। दिया गया वाक्य कंडीशनल टाइप 2 पर आधारित है, जिसकी संरचना इस प्रकार है। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स। माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सही दिया गया है। चूज द राइट ऑप्शन to complete the sentence। the sun rises in the east। the sun rises in the east, rises यहाँ पे फिल होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। the phrase come across means, इसका राइट आंसर है to meet or find by chance। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है select the correct spelling from amongst the given alternatives। Select the correct spelling from among just the given alternatives। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की है? तो यह मनु ने। प्रश्नगत विकल्पों में से वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु ने किया था। इनके द्वारा रचित मनुस्मृति में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक और विद्वान आदि होते थे। क्षत्रिय में योद्धा, शासक, सैनिक और प्रशासक होते थे।
वैश्य में व्यापारी वर्ग होते थे और क्षुद्र में सेवा प्रदाता वर्ग होते थे। ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक व सहयोगी के तौर पर काम करते थे। ध्यान तब है कि चारों वर्णों का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में मिलता है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जान जाती है, यह काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कपास की उपज ज़्यादा होती है, अच्छी मानी जाती है। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है तो हो जाएगा पाक जल संधि। पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जो कहाँ है? तो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। पाक जलडरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे तो 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुए थे। यहाँ पे दिया गया है भारत का प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला था। इस चुनाव में कांग्रेस ने 2/3 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अर्जुन का संबंध हो जाएगा कृष्ण से, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे है। इसका निर्माण 1967 में पूरा हुआ था। यह विश्व का सबसे ऊंचा मैशनरी बांध है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के सीमा पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील विश्व की प्रसिद्ध मानव निर्मित झील है। गलत कथन को चिन्हित करें। इसमें से गलत कथन कौन सा दिया गया है? विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो। यह सही है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की जो आयु होती है यह 25 वर्ष का होता है। न्यूनतम कितना होता है? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ की थी? तो 2 नाम आता है। किनका किनका? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। 1916 अप्रैल में स्टार्ट किया था तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल की स्थापना की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो वह प्रसिद्ध स्थान है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। यह दुनिया के सबसे पुराने नियोजित और उत्कृष्ट शहरों में से एक माना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम यहीं से हुई, अतः इसी शहर के नाम के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री में पढ़ाया है, वहाँ जाकर के आप लोग शॉर्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी चल रहा है। बिहार पुलिस का मैं टॉपिक बता दूंगी, हालांकि मैंने सिलेबस बताया है। सिलेबस के साथ साथ आप लोग को मैं टॉपिक बता दूंगी, किस टॉपिक को आप लोग को कंप्लीट करना है वो आप लोग जाकर के देख ले सकते हैं। मैं वो करवा दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल बना होता है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में यूएसए और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में मनोनीत है 12। कितने? 12 हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। शेष 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि है और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर आते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? यह था राजस्थान। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नौगौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है, आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, 1-2 बार इसे देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि जो होता है यह होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम कृषि होता है। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। इससे पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की हुई भूमि पर जुताई करके बीज बो दिया जाता है। कुछ वर्षों तक, प्रायः 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मृदा की उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इसे छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की खेती भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, वह है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत की गार्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे दिया गया सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हैं नाथुला दर्रा से। नाथुला दर्रा से हमने दर्रा भी करवाया है, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। भारत के साथ साथ विश्व के भी दर्रा को हमने करवाया है स्ट्रैटेजी के में। नाथुला हिमालय में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यह सामरिक दृष्टि से भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तिब्बती भाषा में नाथु का अर्थ होता है सुनने वाला, कान, और ला का अर्थ होता है दर्रा। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा भी रहा है। मैंने दर्रा का बहुत ही डीपली तरीक़ा से बताया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, यह भी उसमें बताया है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है तो गृह कर। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है तो हो जाएगा गृह कर। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। यहाँ तब है कि प्रश्नगत विकल्पों में इन निकायों का राजस्व गृह कर से प्राप्त होता है। अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा सर्वाधिक जो विस्तार यह राजस्थान में है, हालांकि इसका विस्तार देखने को मिलता है दिल्ली में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। हरियाणा में भी यह फैला हुआ है, गुजरात में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो कि 1970 के दशक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था। जो अब चमोली जिला कहाँ है? उत्तराखंड में है। वृक्षों के आलिंगन के कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी का नाम आता है। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा गोवा। कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ है? संरक्षित कच्छ वनस्पति तो यह गोवा में है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? क्या किया गया है? दसम ग्रंथ में। दसम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द, जाप साहिब, चंडी चरित्र के पाठ एवं ब्रह्मा अवतार आदि के कुछ खंड भी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन एक राजनीतिक, दार्शनिक तथा विद्वान व्यक्ति थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति तथा अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र के मुख्य लेखक थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। सैमुअल एडम्स अमेरिकी राजनीतिक, दार्शनिक तथा अमेरिकी गणतंत्र के वास्तुकारों में से एक थे। टॉमस पेन ने अमेरिका की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो यह आया था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का रहने वाला था। 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था? यह हो जाएगा स्पुतनिक 1। मानव द्वारा निर्मित प्रथम भू उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1957 को तत्कालीन सोवियत यूनियन द्वारा किया गया था। इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। भारतीय हिमालय क्षेत्र, गौर करिएगा, हिमालय का नहीं पूछा जा रहा है, भारतीय हिमालय क्षेत्र का पूछा जा रहा है। तो K2 हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जो कि कहाँ है? तो यह लद्दाख में स्थित है। पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में यह स्थित है। सरकार की ओर से भारतीय महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? क्या गठन किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग का। राष्ट्रीय महिला आयोग का सरकार की ओर से भारतीय महिलाओं के हित संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में गठन किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग को। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती? तो तिल, अलसी, सूरजमुखी, यह सब तो तेल उत्पन्न करती ही हैं, लेकिन पिजन पी जो है यह नहीं करती हैं। यहाँ पर दिया गया है तिल, अलसी, सूरजमुखी सभी तिलहन फसलें, जबकि तुअर जो है तुअर जिसको पिजन पी कहते हैं,
यह वनस्पतिक नाम किजनस कजान एक दलहनी फसल है। नेक्स्ट है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। मैंने मंदिर भी करवाया है, वो भी जाकर के देख सकते हैं स्ट्रैटेजी में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है यह केरल में है। कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है। मंदिर से क्वेश्चन आता है, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है। दिव्य देशम मैंने करवाया है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ है ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से चले। लोकतांत्रिक सरकार के 3 प्रमुख अंग है, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? क्या दी गई है? बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन यहाँ पर डिटेल दिया गया, देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। वर्ष 1928 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय गुजरात में एक अहम किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 से कौन से देश तीसरे स्थान पर आया है? जो पिछले वाला दिया गया है, अभी का करंट आप लोग याद रखेंगे। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं वार्ड। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वार्ड कहते हैं। और प्रत्येक वार्ड में प्राय एक सदस्य भी होता है। आप लोगों को पता होगा ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने 1864 ईस्वी में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे? भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है, क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक व्यापारी मार्ग। भारत में सरकार का रूप जो है यह संसदीय है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई है? यह हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। 2 और 4 इसका राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार के कई कारण थे, किंतु उसमें कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। देखते हैं क्या क्या कारण थे। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण, जापानी नौसेना द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर आक्रमण। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? क्या होता है? नगर निगम का। महापौर जो होता है या किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का होता है। महापौर मेयर के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में नगर निगम का चुनाव आयोजित किया जाता है। नगर परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ों से निकलती है। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, बिल्कुल। और मराठी जो पत्रिका थी यह इंग्लिश पत्रिका थी। और नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, नहीं गरम दल के थे, ना कि नरम दल की। गलत दिया गया है। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत की। 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए कैद किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैग्नीज का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र एवं ओडिशा का क्रम है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? मैग्नीज का, तो ओडिशा का है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह जाएगा अब्राहम लिंकन का।
अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। वह महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से था। भारत का संविधान उपयुक्त में से कौन सा सही दिया गया है? भारत का जो संविधान है यह लिखित है एवं संघीय है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। भारत के संविधान की विशेषता है कि यह संघात्मक एवं एकात्मक गुणों का मिश्रण है। यद्यपि भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है। नेक्स्ट, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है, यह हो जाएगा भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय ताप वृद्धि विश्व के कई भागों में तीव्र औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल आदि के अत्यधिक उपयोग के कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि हुई है, जिससे हिमनदों के पिघलने की दर में तेजी आई है। निर्वनीकरण, खेती की अनुचित विधियों आदि के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में लगातार बढ़ रही है, जो कि भूमंडलीय ताप वृद्धि का प्रमुख कारण है। हिमनदों के बर्फ पिघलने से समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा और विश्व के तटीय इलाके जलमग्न हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन यूरेनियम नहीं है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस यह सब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने। इन्हीं के प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो जापान, जर्मनी, इटली तो था ही, फ्रांस नहीं था। त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था तो फ्रांस। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम था, तो यह नाम था धुरी शक्ति। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम था धुरी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सही दिया गया है। H2S सहसंयोजी यौगिक है, यह सही है। ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी आबंध है, यह सब गलत है। यहाँ पर देख लेते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में द्वि सहसंयोजन बंध होते हैं। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट नीला थोथा या तूतिया आयोनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। H2S में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। संभावित तत्व कौन सा हो जाएगा? एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व क्या है? तो यह हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक उच्च होता है। यह जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है, तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? तो यह 50 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला दिया गया है। प्रतिबिंब की संख्या इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा -1। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? पायरीमिडीन क्षार इसमें से कौन सा नहीं है? तो यह जगह गुआनिन नहीं है, जबकि यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन है। गुआनिन डीएनए एवं आरएनए में पाए जाने वाले 5 न्यूक्लिक क्षारकों में से एक है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है यह C5H5N5O होता है। यह पायरीमिडीन क्षार नहीं है। गुआनिन के 2 टॉटोमेरिक रूप होते हैं, प्रधान कीटो रूप और दुर्लभ इनॉल रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो हो जाएगा यूरेनियम 235। यहाँ पे दिया गया है यूरेनियम के 3 समस्थानिक, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है, अर्थात यह विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। यूरेनियम को आशा धातु, मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है यह पवन है। जबकि कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब
परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ना कि गैर परंपरागत। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा पाश्चुरीकरण। कौन सा तरीका दूध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा पाश्चुरीकरण। लुई पास्चर ने 1860 ईस्वी के दशक में ही इसकी खोज की थी। पाश्चुरीकरण एक ऐसी तकनीक है जो दूध उत्पादों को खराब होने से बचाती है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को सबसे पहले उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर उसे तुरंत ठंडा कर देते हैं। तापमान में हुए इस अचानक परिवर्तन के कारण दूध में उपस्थित सभी हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है। इससे दूध उत्पाद खराब नहीं होता है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। यह पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, इस अपक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? 4NH3 + 5O2 एरो 4NO + 6H2O में कौन सा पदार्थ जो है अवकारक है? तो यह NH3। अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकारक जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अवकारक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इस दृष्टि से NH3 क्या है? अवकारक है। अवकारक किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? या ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, निर्वात में नहीं होता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है तो महाधमनी एवं बाएं नीले में। शुद्ध रक्त महाधमनी एवं बाएं नीले में पाया जाता है। हृदय, धमनियां तथा शिराओं के समूह को रक्त प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है जो दाहिनी ओर और 2 बाईं ओर, दाएं व बाएं कोष्ठकों के मध्य एक विभाजक पट होता है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? प्लास्टिक बहुलक नहीं है टेफ्लॉन जो कि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, बैकलाइट क्या है? प्लास्टिक का बहुलक है। टेफ्लॉन प्लास्टिक बहुलक नहीं है बल्कि यह एक संश्लेषित पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है। यह बहुत ही कठोर पदार्थ होते हैं। इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? यह हो जाएगा हैजा। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से मानव में हैजा रोग होता है। किसके कारण? तो विब्रियो कॉलेरी के दौरान। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एक एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी है। तो हो जाएगा 2F के बराबर। 76 क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया, देखना चाहें तो देख सकते हैं। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? ध्वनि यंत्र को कहते हैं लैरिक्स। क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल है क्या है? इसे सॉल्व करेगा 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्व भी किया गया है। रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान है। इसी तरह से आगे का तैयारी करिएगा। न्यूमेरिकल पूछा गया है। बिहार पुलिस में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। क्या होती है? आयोडीन एक अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है जो हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, तो वह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ शेष गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करते हैं। एक गैस एक सूर्यताप को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि करती है जो ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन का कारण बन जाता है। तारक रश्मियाँ निकलती हैं। तो यह तारकाय से निकलती है। तारकाय की खोज बोवेरी ने 1888 ईस्वी में की थी। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाने वाले बेलन जैसी रचना होती है। तारकाय में 1 अथवा 2 सूक्ष्म रचनाएं होती जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। इसी सेंट्रियोल के चारों ओर धार की तरह तारक रश्मियाँ निकलती है। तारकाय में जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो हो जाएगा मैग्नीज। अधात्विक खनिज का उदाहरण मैग्नीज हो जाएगा। जैसे अब्रक, चूना पत्थर, मैग्नीज और जिप्सम, ये सब क्या है? तो अधात्विक खनिज हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पता ही होगा। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है यह नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 84। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ में उपस्थित होता है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक पौधे के उन भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं, जैसे कि भूमिगत तनों एवं जड़ में। या पौधों में स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने का कार्य करते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं जो पौधे के रंगीन भागों, पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं।
क्लोरोप्लास्ट की सहायता से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी कारण क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करेंगे, बिल्कुल फास्ट तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। मीथेन है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। घटना चक्र को समाप्त करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं तो देखिएगा। प्राकृतिक गैस धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन गैस की होती है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। हवा के साथ यह विस्फोटक मिश्रण बनाता है जिस कारण कोयले की खानों में प्रायः भयानक विस्फोट हुआ करते हैं। जैव पदार्थों के विघटन के द्वारा इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंगदैर्ध्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्ध्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग है क्या हो जाएगा 680 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ है। एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है तो पदार्थ क्या है, तो एक गैस है। गैस है। जब एक निश्चित या स्थिर दाब पर ताप का मान बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ने पर गैसों के द्रव में विलेयता कम हो जाती है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके, तो एक प्रयोग किया जाता है जिंक। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख लीजिएगा, मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसे साथ साथ सॉल्व भी किया गया है। 92 नंबर प्रश्न है, 92 का दिया गया ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस तरह से देख लें, आगे की तैयारी जो बिहार पुलिस का करते होंगे अपने उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसका बी दिया गया है, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, क्या होगा 125%। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो अगले लिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा, क्या हो जाएगा 2.5 की पावर n। 96 सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी भाज्य संख्या के मसा और लसा का गुणनफल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है। 97 बिहार से क्वेश्चन है। मैं आप लोग को टॉपिक बता दूंगी किस किस टॉपिक से आप लोग को बिहार पुलिस को कंप्लीट कर लेना है। चलिए 98 99 वीडियो को पोस्ट करके अपना सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।